हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों, मैं हूं अभी अपने ससुराल में, यानी कि बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है वहां पे। और अब मैं इसलिए आया हूं कि यहाँ पे एक शादी है, स्पेशल शादी है। तो शादी है मेरे साले की। तो आज कल तिलक है, तो मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा विस्तार से कि बिहार में शादियाँ कैसे होती है, कैसे धूम धड़ाके के साथ शादी होती है, कैसे लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो पहले उसकी पूरी तैयारियां दिखाता हूँ मैं, क्या क्या कैसे तैयारी हो रही है, और फिर एक एक फंक्शन आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कोयल की मधुर आवाज़ और आम से लदे पेड़ आपको इशारा करते हैं कि कितना ये खूबसूरत गांव है। और ये उसमें खूबसूरत सा मकान, ये मेरे ससुर जी का मकान है और यहीं पे शादी है मेरे साले की। तो दोस्तों, इस गांव का नाम है सोनमई। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं अंदर से इस घर का व्यू। जितना अंदर से खूबसूरत ये घर है, वैसा ही ये खूबसूरत सा गांव भी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये गांव, बहुत अद्भुत है, प्यारा सा गांव है। और तैयारी शादी की जो चल रही है, तिलक की अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। बने रहिए। ये दोनों फुआ हैं, ये जो जांता होता है जिसमें ये चावल पिसाई हो रहा है, इसका कुछ स्पेशल प्रसाद बनता है। तो वो देखिए एकदम प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो घर के छत का ये पूरा है नज़ारा। यहाँ पे टेंट लग चुका है, और लेकिन अभी फाइनल स्टेज में नहीं है, अभी इसमें तैयारियाँ बाकी हैं। लेकिन टेंट एक दिन पहले लग चुका है और बहुत ही खूबसूरत सा टेंट लगा है, बड़ा सा पंडाल बनाया गया है। और गांव की जो महिलाएं हैं यहाँ पे, उनका गीत भी चल रहा है, तो वो भी थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, सुनाते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत होता है ये। शादी में दूल्हे को हल्दी लगाई जाती है। ये इसलिए लगाई जाती है कि हल्दी से खूबसूरती बढ़ती है, चेहरे की रौनक बढ़ती है। तो इस तरह ये परंपरा है कि हल्दी को कूटा जाता है प्रॉपर, और लड़का कूटता है, फिर सारे लोग कूटते हैं उसको। तो इस तरह से ये एक परंपरा है, हल्दी की कुटाई। और तो हल्दी की कुटाई यहाँ पे चल रही है। तो खूबसूरत पल है ये, शादी में ढेर सारे आनंददायक क्षण होते हैं। तो दोस्तों, हल्दी कुटाई की रस्म के बाद आज शाम में बैचलर पार्टी होने वाली है। चलिए चलते हैं। कोई बोल नहीं रहा है कुछ यार। गिरा 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 गया हमारा धीरे बज रहा, फंस गया, देख नहीं बजाया था देखिए तो आज तिलक है और तिलक की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब शाम होने वाला है, तिलकरू लोग आएंगे, तो चलते हैं, पूरी तैयारी दिखाते हैं, कैसे कैसे सजावट हुआ है, क्या क्या हुआ है। चलिए चलते हैं, देखते हैं तिलक की पूरी तैयारी।
तिलक कार्यक्रम यहीं पे होगा, दूल्हा यहीं पे बैठेगा। इसको अच्छे सजाया गया है और फिनिशिंग का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। अब बलून वगैरह लगाए जा रहे हैं, तो फाइनली तैयारी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। तिलक के लिए पकवान भी यहाँ देखिए प्रिपेयर हो रहा है और यहाँ बिहार का स्पेशल बूंदिया जो है वो बनाया जा रहा है। तो ये बूंदिया बन रहा है, बाकी सारे पकवान भी इधर ही पीछे बनाए जा रहे हैं। तो सब जगह काम चल रहा है, लगातार मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। तो दोस्तों, शादी में जो भी मेहमान आते हैं उनके लिए नाश्ते का प्लेट रेडी किया जा रहा है। इसमें 2-3 तरह की मिठाइयाँ डालते हैं, नमकीन डालते हैं, फल भी डालते हैं। आप और भी चीज़ें डाल सकते हैं, बट यहाँ पे ये अच्छा ये व्यवस्था किया गया है। इसके बाद खाना भी खाना होता है। तो ये देखिए रेडी किया जा रहा है। सबसे पहले नाश्ता दिया जाता है और इसके बाद फिर खाने का प्रबंध किया रहता है। तो ये स्वागत के लिए मिठाइयाँ रेडी हो रही हैं और पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। दोस्तों, सब लोग तैयार हो चुके हैं तिलक के लिए और फ़ोटो सेशन शुरू हो चुका है। सब लोग अलग अलग अंदाज में फ़ोटो ले रहे हैं, एक दूसरे का फ़ोटो खींचा जा रहा है और एंजॉय किया जा रहा है इस मोमेंट का, इस फंक्शन का। तो दोस्तों, खाने का पंडाल भी रेडी है, खाना शुरू हो चुका है। एकदम लजीज खाने लोग खा रहे हैं। बिहार के खाने में चावल दाल सब्जियां तो होती हैं, साथ में बहुत तरह के पकवान आजकल बनने लगे हैं। बूंदिया एक स्पेशल होता है, काला गुलाब जामुन होता है और स्पंजी रसगुल्ला भी बहुत ही फेमस है। साथ में मंचूरियन और भजिया और पूड़ियाँ और बहुत तरह की वैरायटी होती हैं। और साथ साथ आजकल अब आइसक्रीम भी चल पड़ा है। तो बढ़िया है, बहुत ही शानदार खाने की व्यवस्था है। बहुत ही लोग मज़े से, चाव से, प्रेम से खाना खा रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। चलिए, मैं भी इस लजीज खाने का आनंद लेता हूँ और फिर बताता हूँ कि कैसा खाना है। चलिए चलते हैं, खाना खाते हैं। खाना देखिए आ गया है, बहुत टेस्टी है, खा के बनाते हैं। तो दोस्तों, ये स्पेशल शादी है, मैंने पहले ही बताया था। और देखिए, भगवान इंद्र भी इस शादी पे खुश होके मतलब आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं और दबा के वर्षा कर रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है, लेकिन डर भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ नहीं हो। हमने रेन कवर डलवाया है तो थोड़ी सी राहत है, अदरवाइज़ बारिश दबा के हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। अभी तिलक शुरू भी नहीं हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं, प्रयास करते हैं कि जल्दी से तिलक हमारा संपन्न हो और अच्छे से हो। इंद्र भगवान का आशीर्वाद तो हमें मिल ही चुका है। तो दोस्तों, तिलक चढ़ाने के लिए सारे जो बाराती हैं, तिलकहरू हैं, वो सब आ चुके हैं और अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। अब बस अब तिलक जो है शुरू होने वाला है और इसी पल का इंतज़ार था सबको। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है इस पल को देख के। और साथ में इंद्र भगवान का आशीर्वाद भी मिल चुका है।
तो हेलो गाइस, हम अपने भैया के तिलक में आए आज। हम तिलक कैप्चर करेंगे पूरा, आपको A to Z बताएंगे। A to Z आगे का सारा कवरेज मेरे जीजू करेंगे। तो दोस्तों, ये तिलक का प्रचलन जो है बिहार में बहुत ही फेमस है। शादी के पहले लड़के का तिलक किया जाता है और लड़की पक्ष से लोग आते हैं, बारात लेके आते हैं और उनका लड़की का जो भाई होता है जनरली वहीं लड़के का तिलक करता है। और इस अवसर पर लड़के को काफ़ी सारे गिफ्ट दिए जाते हैं, जैसे कपड़े लत्ते, जेवर और कुछ बर्तन, मतलब जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो सब लड़की पक्ष प्रोवाइड कराता है, अपनी लड़की के लिए देता है लड़के को कि भाई उसकी लड़की इस घर में आएगी तो उसे कोई दिक्कत नहीं हो, ऐसी मान्यता है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, इसको दहेज नहीं कहा जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत पल होता है, बहुत ही आनंददायक होता है, बहुत सी विधियाँ होती है और बहुत ही मज़ा आता है इस प्रोसेस में। लड़की का भाई लड़के को तिलक करता है और साथ में सारे भेंट देता है। तो इसके बाद जो लोग आते हैं बारात में, वो सारे लोग लड़के को तिलक लगाते हैं और कुछ दान दक्षिणा देते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो ये प्रचलन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही आनंद आता है। दोस्तों, ये एक परंपरा है अनाज मिलाने की, लड़की की तरफ से जो अनाज आता है और लड़के की तरफ से। इसके पीछे कहीं ना कहीं मान्यता है नए जीवन की शुरुआत की। जैसे अनाज होता है, अन्न होता है, उससे भी नया जीवन निकलता है, वैसे ही लड़का लड़की जब शादी होती है तो नया जीवन, एक शुरुआत होता है यहाँ पे। तो ये परंपरा है, बहुत ही शानदार परंपरा है, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। तो खूबसूरत परंपरा है, तो सब लोग इसका निर्वाह करते हैं। बहुत ही ये सब आनंददायक क्षण होते हैं। इस प्रकार ये जो परंपरा है, ये धान मिला के एक दूसरे में आधा आधा बंटवारा कर दिया जाता है, दोनों तरफ से अनाज आता है और फाइनली ये अनाज जो है अगले सीजन में इसकी बिजाई भी होती है। तो ये जीवन की शुरुआत के लिए ऐसा मान्यता है। अब दोनों समधी जो हैं इस तरह से अब गले मिलेंगे। दोनों अनाज लेके भाग रहे हैं। तो दोस्तों, तिलक समाप्त हो चुका है। अब होगा लड़के का चुमावन। ये उनकी माता जी शुरुआत करती हैं और घर की सारी जो बड़ी महिलाएं होती हैं वो चुमावन करती हैं लड़के का, और कुछ द्रव्य दक्षिणा भी देती हैं और चावल अक्षत के माध्यम से ये चुमावन की प्रक्रिया होती है। ये बहुत ही लोकप्रिय है, बिहार के हर शादी में चुमावन की प्रक्रिया होती है।